प्रिय छात्रों, परीक्षा कोई भी हो, हमारे इन 7 वीडियो से बायोलॉजी के क्वेश्चन आउट नहीं हो सकते हैं। आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आउट भी हो जाएं बच्चों तो सिलेक्शन आपका श्योर है। आप टॉप नहीं कर पाएँ तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो हमारे इन आप सिर्फ 7 पार्ट के वीडियो देख लिया करो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिर जीके हो, कुछ भी हो। बस 7 पार्ट हैं अपने वीडियो के, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। जैसे कि आँख के पास कोई वस्तु आई तो आप आंख बंद नहीं करोगे, आंख तुरंत बंद हो जाएगी। इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि न्यूटन का नियम था, प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। इसी तरह अपने शरीर में जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अपने शरीर में कहीं से कोई कांटा लग जाए तो अपना शरीर तुरंत हटा देता है। आप थोड़ी हटाते हो अपने हाथ को या पैर को। तो ऐसा जो अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में होता है। रज्जु माने होती है रस्सी। तो अपने शरीर में क्या है? कशेरुक रज्जु है। अगला प्रश्न है, कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव के द्वारा बनाया गया अनाज है। तो जो ट्रिटिकेल अनाज है, ट्रिटिकेल जो इसे एक गेहूँ है, ये क्या है? गेहूँ है। तो मानव निर्मित गेहूँ कौन सा है? मानव निर्मित धान्य कौन सा है? तो वो है आपका ट्रिटिकेल। कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं होता है। जबकि 3 दिए हैं आपके, डॉल्फिन, बाघ और मानव, ये स्तनधारी हैं। इसके अलावा चमगादड़ भी स्तनधारी है। ध्यान दें आप, डॉल्फिन, बाघ, मानव और चमगादड़, इन्हीं से प्रश्न आता है कि कौन स्तनधारी है। हमने आपको उदाहरण बता दिए हैं। अब फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है आपका पुष्पक्रम। फूल गोभी जो खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फूल, एक तो होती है पत्ता गोभी, एक होती है फूल गोभी। तो फूल गोभी का अपन क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि कलिका किसकी खाते हैं अपन? तो जो लौंग है, सब्जी में डालते हैं लौंग, तो लौंग वास्तव में क्या है? वो कलिका है। जब पुष्प के पहले, मान पुष्प बनने के पहले कलिका होती है। चाहे कोई सा पुष्प हो, पहले कलिका बनती है। तो पुष्प ना बन पाए तो कलिका की अवस्था में पौधे से तोड़ ली जाती है लौंग, ठीक है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? अपने फूल नहीं बनने देते उसको। तो कलिका किसकी खाते हैं अपन? लौंग की खाते हैं। फिर मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। अब कहोगे सर जीवाणु तो आपने बताए थे हानिकारक होते हैं, बीमारी हो जाती है उनसे। तो मानव की आंत में पाए जाते हैं तो नुकसान नहीं करते बच्चों। कुछ बैक्टीरिया हैं, उन्हें कुछ जीवाणु जो है खराब भी होते हैं, कुछ अच्छी। वैसे दही का भी बैक्टीरिया है। दही का जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, तो वो अच्छा है। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। वायरस सबरी खराब होती हैं अधिकतर। एक आदि अच्छा हो तो नहीं कह सकते, नहीं, वायरस सबरी खराब होती हैं। तो मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु माने बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। ध्यान रखें, रुधिर परिसंचरण की सबसे पहली व्याख्या कौन ने करी थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ठीक है। किसने? विलियम हार्वे ने। यहाँ ये एंटीवान ल्यूवन गलत लिखा हुआ है, ध्यान दें आप। अगला प्रश्न है, विषाणु में होता है। देखो, अपनी कोशिका है, उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, राइबोसोम हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसी तरह बच्चों जो विषाणु होते हैं, तो विषाणु किससे बने होते हैं? तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। ध्यान, इंपॉर्टेंट है। विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। इससे ही मिलता जुलता एक एक प्रश्न पूछा जाएगा कि डीएनए कैसे बने होते हैं? डीएनए किससे बने होते हैं? तो डीएनए बच्चों जो है हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। इतना परिवर्तन हो जाएगा बस, ध्यान दें। अगर डीएनए का पूछा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन ध्यान रखना अपन को, बस उत्तर आप निकाल सकते हैं इसका। अब टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अब टिबिया
नाम से स्पष्ट हो गया, टिबिया। तो टिबिया है, फिबुला है, ठीक है, टिबिया है, फिबुला है, ये कहाँ पाई जाती हैं आपकी? ये टांग में पाई जाती हैं। ये होती कहाँ है? आपके घुटने के नीचे दो हड्डियाँ होती हैं। आप देखना, आप महसूस करना, आपके घुटने के नीचे दो हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया होती है, एक फिबुला होती है। और घुटने के ऊपर जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। उससे भी प्रश्न बनता है फीमर से कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपके शरीर में, बता देना, फीमर है। घुटने के ऊपर जो हड्डी होती है उसका नाम है फीमर और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अब जब सबसे बड़ी हड्डी की बात चली है तो सबसे छोटी हड्डी भी पूछेंगे आपसे वो। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपकी? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अब है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? मैंने सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। आलू किस कुल से संबंधित है? देखो सबके क्या हैं बच्चों, जब वर्गीकरण किया गया था तो सभी जीवधारियों को, पौधों को कई वर्गों में बांटा गया था, ठीक है, चाहे पौधे हों चाहे जीव हों। तो अब आपसे इन्होंने ये पूछा था कि बच्चों ये बताओ कि आलू को किस कुल में रखा गया है? तो आलू को बच्चों सोलेनेसी कुल में रखा गया है। आलू को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। अब देखो बच्चों क्या प्रश्न ओटियों से बनते हैं, इनसे बाहर नहीं होते हैं। आलू सोलेनेसी में रखा गया है। अब बताओ बच्चों जो ग्रेमनी में क्या रखा गया है? खाने वाले अनाज रखे गए हैं। क्रूसीफेरी में क्या रखा गया है? तेल देने वाले जो पौधे होते हैं वो क्रूसीफेरी में रखे गए हैं। आलू किस कुल में रखा गया बताओ? आलू सोलेनेसी कुल में रखा गया है। ध्यान देना, कुछ बात नहीं है, सब सरल है। बीनस की पुष्प मंजूषा या बीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूप्लैंकटेला को जाना जाता है, बीनस की पुष्प मंजूषा या बीनस की डलिया। बच्चों ये क्या है, जापान में ये भेंट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे अपने आ जाते हैं, किसी को पुष्प का गुच्छ देते हैं, प्लास्टिक के उसमें लगे रहते हैं, लकड़ी में लगे रहते हैं। इसी तरह जापान में फेमस क्या है? यूप्लैंकटेला। दुकान में चले जाओ, कह देना यूप्लैंकटेला दे दो, वो दे देंगे आपको। जापान जाओगे तब मिलेगा ना। अब है बेकरी में, बेकरी की दुकान देखेंगे आपने, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया था? तो प्रिय छात्रों, ईस्ट का एक पाउडर आता है। अब क्या है, ईस्ट का काम क्या है? जैसे कि ब्रेड बना रहे, आटे से बनती है ब्रेड, तो आटे में वो क्या है, ईस्ट को मिला देते हैं। ईस्ट को मिला देते हैं तो आपकी जो ब्रेड है, आपने देखा होगा उसको स्पंजी हो जाती है, स्पंज जैसी हो जाती है ब्रेड। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट मिलाते, क्या मिलाते हैं? अब है वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? तो प्रिय छात्रों, वृक्ष उनकी आयु का ही पता कर सकते हैं। पता है आपको, आपने लकड़ी देखी होगी, मोटी लकड़ी देखी होगी, तो उसमें गोल गोल सी धारियाँ दिखती हैं, तो उन धारियों को गिन लो, पता चल जाएगा कि किस साल का पौधा है, किस साल का पौधा था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वृक्ष की आयु का पता कैसे करते हैं? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। कितने वार्षिक वलय? वलय मान क्या होता है? गोल 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 हिस्सा, ठीक है। तो वार्षिक वलयों को गिन करके पता लगा लेते हैं कि वृक्ष कितने साल का हो गया है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अब है जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? जैव विकास माने अपन किससे बने हैं, कैसे बने हैं अपन, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने बताया था। और लेमार्क ने कौन सा नियम बताया था? उपार्जित लक्षणों की वंशगति। तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। कौन सा नियम दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशगति, ठीक है। चलो, अब ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? माने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, तो उसको मतलब आप ब्लड बैंक में कोई भी रक्त भरा होगा शीशियों में, कोई भी रक्त, तो कोई सी भी बोतल उठा ले आओ और उस व्यक्ति को चढ़ा दो, ठीक है। तो माने सर्वग्राही,
यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब होता है सर्वग्राही। तो ए बी रक्त समूह का जो व्यक्ति होता है वो सर्वग्राही होता है और उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाया जाता। माने जब दूसरे का ब्लड चढ़ाते हैं तो सही में प्रतिकारक होते हैं, अगर उसी ब्लड ग्रुप का नहीं है तो आदमी वो मर जाएगा। लेकिन ए बी वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसके रक्त में कोई भी प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। अब है एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। क्या बनाया था एडवर्ड जेनर ने? चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। अब पूछेंगे वो आपसे कि पोलियो का टीका किसने बनाया था? पोलियो का टीका किसने बनाया था? तो कह देना साल्क साबिन ने पोलियो का टीका बनाया था। अब है एस्केरिस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है? एस्केरिस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है, तो वो क्या है अपने शरीर में जो बच्चों रोग उत्पन्न करते हैं। अब जो एस्केरिस है वो बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? आपसे आपका क्या प्रश्न था कि एस्केरिस से क्या कौन सा रोग होता है? एस्केरिस से आपका एस्केरियासिस नामक रोग होता है। क्या होता है? एस्केरियासिस। आपका जो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु से होता है। विषाणु माने वायरस। हाइड्रोफोबिया रोग वायरस से होता है। अब आपका जो प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? माने भोजन सबसे ज़्यादा शरीर के किस अंग में पचता है? तो छोटी आंत में भोजन ज़्यादा से ज़्यादा पच जाता है। अब कहोगे सर बड़ी आंत में क्यों नहीं पचता? तो भाई साहब बड़ी आंत नाम की बड़ी आंत है, अगर लंबाई नापोगे तो बड़ी आंत बहुत ही छोटी है, बस वो क्या है चौड़ाई में मोटी है, दिखने में बड़ी लगती है, इसलिए उसका नाम बड़ी आंत रखा। आपकी लंबाई की बात करें तो बहुत लंबी कौन सी 32 फीट कौन आपकी आंत है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत में भोजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा पचता है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि 3 गैसें हैं ये भयंकर प्रदूषक हैं। NO2 माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड। ये इतनी खतरनाक है, सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए लाइकेन पौधे का उपयोग करती है। CO इतनी खतरनाक है कोई व्यक्ति इसको जरा सा भी सूंघ ले तो तुरंत बेहोश हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 तो आप लेते रहते हैं, एक कमरे में भर दो 10 आदमी, क्या वो CO2 नहीं छोड़ते हैं? तो क्या कुछ होता है? तो CO2 वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? CO2 गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला जो प्रश्न है HIV किससे संबंधित है? HIV एड्स बीमारी से संबंधित है। कैसे संबंधित है? HIV वायरस का नाम है। HIV किसका नाम है? वायरस का नाम है। कैसे कहोगे वायरस का नाम है? भी बना है, ये वायरस का ही तो भी है। H का मतलब है ह्यूमन, I का इम्यूनो और V का वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ये एड्स फैलाता है, ठीक है, बहुत खतरनाक रोग है HIV। अब है एड्स का कारण क्या है? अरे वायरस अभी बात तो कर रहे थे, एड्स का कारण क्या है? वायरस। अब क्या है कुनैन किससे प्राप्त होती है? कुनैन जानते हो क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है भाई साहब। किसी को मलेरिया हो जाता है तो जो गोली डॉक्टर खिलाते हैं उसमें वो दवाई कुनैन से बनती है। कुनैन क्या है? सिनकोना नामक पौधे की छाल को पीसकर जो दवाई बनती है उसका नाम कुनैन है। तो सिनकोना क्या है? पौधे की छाल है, ध्यान रखना। सिनकोना क्या है? पौधे की छाल है, उस छाल से दवाई बनती है, उसी को बोलते हैं कुनैन। और एक दवाई का नाम बताएं, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विनोन ऐसा कुछ नाम है, क्लोरोक्विन है। तो वो दवाई मलेरिया में खिलाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो कौन सी गैस को वो अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, आपको पता ही है। अब है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका संबंध कहलाता है सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। हेलोटिज्म
अब हेलोटिज्म का पता नहीं है ये इंग्लिश में सहजीवी होता है कि नहीं होता। तो लाइकेन जो होता है, जो रचना होती है लाइकेन, उसमें क्या कवक और शैवाल दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। अब सहजीवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता नहीं, अगर हेलोटिज्म कहते हैं तो हेलोटिज्म सही है, ठीक है। इसको हम और आपको क्लियर करके बता देंगे। पैरासिटामोल तो परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? अभी क्या बात कर रहे थे, बैक्टीरिया की बात कर रहे थे पहले कि दूध जो है फट जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध फट जाता है। दूध फट जाता है तो खट्टा हो जाता है। तो दूध खट्टा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब होते हैं। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई अच्छा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई अच्छा है, ठीक है। तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नाम पूछेंगे बता देना है, लैक्टोबैसिलस, ध्यान दें आप। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर क्यों जाती हैं? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियों में गिल्स नामक रचना होती है। गिल्स नामक रचना के द्वारा ही वो क्या है, सांस लेती हैं। उनमें फेफड़े नहीं होती हैं, गिल्स होती हैं उनमें, ठीक है। तो पानी से बाहर निकाल लेते तो मर जाती हैं। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है, ठीक है। तो समझ गए आप? तो मछलियों में कौन सी रचना होती है जो सांस लेने का काम करती है? गिल्स। तो प्रिय छात्रों, हम आपको इसी तरह समझा रहे हैं। इनसे एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं हो सकता है। आप देखें, आपका क्वेश्चन है कि इसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है। और आप जानते ही होंगे कि हाइड्रा है, अमीबा है, इनमें अमरता का गुण पाया जाता है। ये अमर हैं। आपने इनको पकड़ लिया, अमीबा को, गुस्सा आ गई और पत्थर पर पटक दिया, आपने सोचा मर गया। अब एक अमीबा से 10 अमीबा चटक चटक के अलग हो गए, टूट गए 10 अमीबा, तो 10 अमीबा बन जाएंगे। आपने सोचा मर गया ये तो, बल्कि आपने 10 अमीबा बना दिए तो मरा कहाँ है, तो अमर हो गया, ठीक है। तो अमीबा है आपका, हाइड्रा है, इनमें अमरता का गुण पाया जाता है, ऐसा विज्ञान में लिखा हुआ है। अब है सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित। सेरी का मतलब सिर, सेरी। तो सेरिब्रम किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। आपका प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, ये सिर में आपके पाए जाते हैं। अच्छा, पूछेंगे वो अनुमस्तिष्क का काम क्या है? तो अनुमस्तिष्क का काम है संतुलन बनाए रखना। अब है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी। अपने घर में मम्मी से पूछो, मम्मी जो मसाला जो सब्जी में आप मिलाती हैं, दालचीनी कहाँ है? तो दालचीनी देख लेना, आपको तुरंत पता चल जाएगा छाल है क्या है, ठीक है। तो दालचीनी एक की छाल है, ठीक है, देख लेना। अब है एफेड्रा नामक पौधे का कौन सा भाग? ठीक है, एफेड्रिन दवाई बनाता है। माने एफेड्रा एक पौधा है, उसके किस भाग से एफेड्रिन नामक दवाई बनाई जाती है? तो एफेड्रा पौधे के तने से, एफेड्रा पौधे के तने से एफेड्रिन नामक दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? कीवी। ये उड़ नहीं पाता है कीवी। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? ये लंबी होती है। लंबी कौन सी होती है? जांघ की। अभी पहले अपन चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में। ये सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है। फीमर कहाँ होती है? घुटने के ऊपर होती है। घुटने के ऊपर वो क्या कहते हैं? जांघ ही तो बोलते हैं अपन। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसका नाम फीमर है। अब है, चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है? तो पित्त यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। चर्बी को पचाने में, चर्बी जिससे पचती है, किससे पचती है? पित्त द्रव्य से पचती है। पित्त को बाइल कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस जो है यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से। और कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय। आशय माने घर। पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। कहाँ से आता है? यकृत से आता है। ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना। अगला जो प्रश्न है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंध है?
अब देखो कितना सरल। जरा माने क्या होता बताओ? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित होगी? वृद्धावस्था से संबंधित होगी जेरेंटोलॉजी। क्या समस्या है? कितने सरल प्रश्न है। अब कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? अभी चर्चा कर रहे थे कि ए बी नामक व्यक्ति है, उसको कोई सा भी रक्त चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वग्राही है, सबका रक्त लेने वाला, सबका रक्त ग्रहण करने वाला कौन है? ए बी। ए बी सबका रक्त ग्रहण करता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा। माने पादप भी भोजन बनाते हैं, बिना भोजन के तो कोई जीव जिंदा ही नहीं रह सकता है। समझ रहा है बात? पौधे भी सजीव है, बिना भोजन के जिंदा रह सकते नहीं रह सकते। अब पत्तियों में भोजन बन गया। अब पौधे के सभी फल भी लगे होंगे, तना भी है, तो सभी अंग हैं पौधे में। तो सभी पौधे के सभी अंगों तक फ्लोएम जो है भोजन को ले जाने का काम करता है। अब भूल जाओगे परीक्षा में, भोजन को अंग्रेजी में कहते हैं फूड। फूड कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। कितना सरल है। इस तरह पूछते हैं वो कि जाइलम क्या काम करता है? तो जाइलम क्या ले जाता है? जल ले जाता है। जाइलम क्या लेता है पौधों में? जल ले जाता है। और फ्लोएम क्या ले जाता है? फूड ले जाता है, भोजन ले जाता है। फ्लोएम भोजन ले जाता है। जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम भोजन ले जाता है। सिंपल सी बात है। फ्लोएम क्या ले जाता है बताओ? भोजन ले जाता है। अब है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव पेट माना आमाशय। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पता, भयंकर खतरनाक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए तो आप कुछ भी खाते हो, वसा भोजन, सड़ा भोजन पेट में पहुंचता है तो पेट उसको निपटा देता है। पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह आपने देखी होगी सांप हैं, कई जंतुओं को लील जाते हैं तो उनके अंदर क्या बनता है? HCl बनता है। तो उस अम्ल से क्या है, जीव जंतु की जो हड्डियां हैं वो गल जाती हैं। तो अपने शरीर में भी बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको आप HCl के नाम से जानते हैं। आपके पेट में ये स्रावित होता है। कहाँ? पेट में। अब है खसरा किस संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है? खसरा जो रोग है किस संक्रमण के कारण? तो खसरा विषाणुओं से होता है। खसरा किससे होता है? विषाणुओं से होता है, माना वायरस से होता है खसरा। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको क्या है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो दोबारा से आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद है? है ना, तने का उत्पाद है? कपास है। सिंपल सी बात है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित क्या होता है? पर्णहरित माने पत्ते को हरा करने वाला, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो यह प्रकाश का अवशोषण करता है। आपने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद की है? हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है पेड़ पौधों में? क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या प्रश्न है आपका? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो दूध को दही बना देता है, दूध का दही बना देता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस एक क्या है? बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। अब लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची फल होता है, कितने बेचते हैं गर्मियों में? ये बिहार से आता है लीची। तो लीची फल का एरल कहते हैं। लीची फल का क्या खाते हैं अपन? एरल खाते हैं। लौंग क्या है? कलिका है। फूलगोभी क्या है? पुष्पक्रम है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब है सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है?
तो ये आपका हैदराबाद में, ये तो आपको याद करना पड़ेगा हैदराबाद में। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस नाम का जो पौधा है उसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? दिया था वाटसन व क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। अब है सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा? नीली भेल है। क्या उसने नहीं सुनी सर हमने? अरे ब्लू भेल सुनी, तो वही तो है नीली भेल। अब है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? पहले इस प्रश्न पर अपन ने चर्चा की थी उस समय कि ऐसा कुछ प्रश्न था, तो वहाँ बताया था हमने आपको कि क्रूसोफिरी जो हैं तो तेल देने वाले जो समूह हैं वो क्रूसोफिरी से होते हैं, और अनाज देने वाले ग्रेमनी से होते हैं। और आलू आशा था कि आलू किस कुल से संबंधित? आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित था वहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला प्रश्न है आपका, तेल बीज देने वाली फसल संबंधित है आपकी क्रूसीफेरी से। अब लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? तो लाल हरी वर्णांधता रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका क्या कारण है? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। अब भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है आपका? कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो ये आपके जो प्रश्न थे ये कंप्लीट हो गए हैं आपके। अभी 52 से और हैं, इनको देख लेते हैं तुरंत। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? क्लोरोक्वीन। अच्छा, तो ठीक है, समझ गए आप। तो क्लोरोक्वीन जो दवाई है, अभी बात कर रहे थे कि मलेरिया के उपचार में काम में आती है, ठीक है। इसको वैज्ञानिकों ने बनाया क्लोरोक्वीन। नहीं, इसके पहले क्या सिनकोना नामक दवाई का अपन इस्तेमाल करते थे। अब है मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? देख लो, तलवे में होती है। पैर के जो तलवे हैं वहाँ पर सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। कौन सा प्रोटोजोआ पौधा और जंतुओं के बीच की कड़ी है? यूग्लिना क्या प्रोटोजोआ है? यह पौधे और जंतुओं के मध्य की कड़ी है। मान ना तो ये पौधा है ना ये जंतु है, यूग्लिना ना ये पौधा है ना जंतु है। इसी तरह आर्कियोप्टेरक्स पक्षी होता है, ना तो वो पक्षी बन पाया पूरा, ना अपन जैसा कोई जीव बन पाया। कौन? आर्कियोप्टेरक्स। इसी तरह यूग्लिना भी ना पौधा बन पाया ना जंतु बन पाया, ना पक्षी बन पाया ना जंतु बन पाया। तो वो कौन सा है? आर्कियोप्टेरक्स, ठीक है। अब है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीस है, चर्चा कर चुके हैं। और ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन आपका यकृत में जमा होता है। अब क्या है ग्लाइकोजन? आपको आवश्यकता है 5 रोटी की, आप 10 रोटी खा गए तो एक्स्ट्रा रोटी जो है वो ग्लाइकोजन बन जाएंगी। ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होगा? जाकर के यकृत में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, पिलिया क्या है बताओ? पिलिया को बच्चों कहते हैं अपन स्प्लीन। स्प्लीन माने तिल्ली, 3 नाम है, तिल्ली, पिलिया, स्प्लीन, पूछ लेना घर पे। तो ये प्योर ब्लड बैंक है, माने ब्लड बैंक है। अपने शरीर में भी एक ऐसे मोटरसाइकिल रिजर्व में लग जाती है एक्स्ट्रा पेट्रोल, तो अपने शरीर में रिजर्व में भी ब्लड इकट्ठा रहता है। कहाँ रहता है? पिलिया में रहता है। तो पिलिया स्वस्थ रखना चाहिए आपको। अब एड्स किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है। अब नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली बीन्स। सही उत्तर क्या है? फली बीन्स। अब अमीबा का प्रचलन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका कूटपाद। अमीबा जो है कूटपाद, उसके जो प्रचलन इनके द्वारा वो चलता है।
फ्लैजिला किस में होते, तो इसका आप बता सकते हैं, कमेंट में करके बताना। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में इसके आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो सिर्फ इसके 5 वीडियो हैं, 5 वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं हो सकता। धन्यवाद।